पुराने ज़माने के जो है यानी मेरे वेले तो कहाँ जिंदा नहीं थे कि वो जो दो बुजुर्ग आदमी हैं वो जंगले के अंदर है, वो जंगला उठा के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो नहीं निकल रहे हैं। ये गए हैं, ये कॉमेडियन है, ये अपनी कॉमेडी के जरिए उन्होंने जंगला उठा लिया, वो बाहर निकल गए फिर एक फिल्म ऐसी है उसमें उन्होंने बेलचा पकड़ा हुआ है, बेलचा पकड़ा हुआ है और उनके सामने विलन है, 8-10 लोग, उनके पास कलेशनकोफ है, वो फायरिंग कर रहे हैं और वो बेलचे के साथ गोलियां रोक रहे हैं और लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं सलमे ओ जियो शेरा। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाहिद खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जाहिद खान व्लॉग। और आज मेरे साथ, जिस तरह आप देखते हैं कि हमेशा मेरे गपशप नामा शो में मेरे साथ मौजूद होते हैं अब्दुल सत्तार खान साहब, जो कि गपशप नामा की जान पहचान और आन बान शान और पता नहीं क्या क्या है। तो वो आज मेरे पर्सनल चैनल पे मेरे साथ मौजूद है। और अभी ये जो वीडियो है, अभी जस्ट हम ऑफिस में बैठे हुए थे, वैसे जनरल डिस्कशंस हो रही थी और मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम ये जो बातें हमारे दरमियान चल रही हैं, क्यों ना हम इसको रिकॉर्ड करें। जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि सत्तार खान साहब के पास है, क्योंकि आपको पता ही है तो बहुत पुराने सदियों पुराने कहीं तो उनके पास काफ़ी पुरानी बातें और बड़ी ज़बरदस्त बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज भी मिला लेते हैं, कोरोना ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया। अच्छा चले, वैसे तो लोग कह रहे हैं कि है, लेकिन हमारे दरमियान क्या करना है कोरोना, हम आप खुद कोरोना है तो हाँ, अब तो कोरोना बन गए हैं। अच्छा तो कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, आप देखो ना फिट हूँ। हाँ माशाल्लाह, आप फिट लग भी रहे हैं। ये 22-23 में हूँ अभी। अच्छा, आज हम आपको पता है गपशप नामा के सेट पे तो हम होते ही हैं, लेकिन आज हम गपशप नामा के सेट पे ये गपशप नामा नहीं है, ये आज वैसे ही गपशप है। और गपशप से मुझे याद आया कि क्यों ना आज हम, जो कि आपकी बड़ी, मैं अक्सर आपसे बात होती रहती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर। और आर्टिस्ट तो आप माशाल्लाह सियालकोट के बहुत पुराने ज़माने के जो है आर्टिस्ट, यानी मेरे वेले तो कहाँ जिंदा नहीं थे। अच्छा, तो हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की, जो इस टाइम मेरा ख्याल है कि ज़वाल पजीर हो चुकी है और जो कि बहुत, मैं समझता हूँ कि एक हमारे लिए बड़ा लॉस है। वो ज़माना ज़रा थोड़ा सा रिवाइव करते हैं नाजरीन के। एक ज़माना था जब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो राज किया करती थी, और आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो हीरोज़ हैं, जो पुराने विलन्स हैं या हीरोज़ हैं या जो अदाकार हैं, वो अपने घरों में रह गए हैं और कहीं ख़त्म हो गई है, सिनेमास ख़त्म हो गए हैं, मॉल्स बन रहे हैं कहीं पे, और क्या हो रहा है। तो पहले तो वो गोल्डन मूवमेंट्स आप ज़रा थोड़ा शेयर करें ना कि कैसी आपने देखी इंडस्ट्री जब वो अपने अरूज पर थी। देखिए, मैं ये एक शौक़ होता है बंदे को। मैं छोटा सा था, मेरे ख्याल में 12 या 13 साल की उम्र में। तो इंटरटेनमेंट जो थी ना तब, सिनेमा थी या फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, यानी कि अगर 100 घर हैं तो उनमें से किसी एक के घर में वो होता था ब्लैक एंड वाइट टीवी, वो 4 टांगों पे खड़ा हुआ जनाब, वो कर करके उसकी विंडो खुलनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर ट्यूब आनी उसकी, अलमारी की तरह आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर ट्यूब आनी और पाक सा ज़मीन शाद बाद आना। तो हमने बच्चों ने बहुत खुश ना, वेरी गुड, यानी कि एक आवाज़ में टू करके आनी। फिर वो हमारी ड्यूटी भी लगनी धूप में, हमने सिर्फ वो ना बनैन वगैरह पहनी होनी थी, जा के एरियल ठीक करके आ, तो वो जाना एरियल को 2 घंटे ठीक करते रहना, फिर जाके कहीं वो तस्वीर आनी कुछ, तो फिर हमने देखी। अब इंटरटेनमेंट दौर था ये, सिनेमा स्क्रीन बड़ी, तो बच्चों को तो अलाउ ही नहीं था, बच्चों को तो कोई ले ही नहीं जाता था साथ। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे कितना, आप समझ लें कि वो किस ज़ुमरे में इस बात को लेके जाएंगे कि मुझे ये शौक़ पैदा हुआ, मैंने सिनेमा में जाके फ़िल्म देखनी है, यानी कि 12-13 साल की उम्र में। तो मैं तब मुल्तान में था, बाबर सिनेमा में फ़िल्म लगी आरज़ू फिल्म लगी मोहम्मद अली साहब की। वो मैं फर्स्ट टाइम अकेला गया और मैंने 30 पैसे की टिकट ली। अच्छा, और मैं सिनेमा के अंदर चला गया। अड्डे को पुराने तुसी। और वो खौफज़दा भी मैं खौफ भी मुझे आ रहा है कि यार मैं सिनेमा में अकेला आ गया हूँ और मैं बच्चा हूँ, मेरे साइज़ का कोई बच्चा भी इधर नहीं है, सब बड़े बड़े हैं। तो फिर भी अब मैं तो आया हुआ था, मैंने तो फ़िल्म देखनी और मैंने वो फ़िल्म देखी।
जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे ये आइडिया हुआ कि फ़िल्म इसको कहते हैं, अच्छा, ये फ़िल्म है। तो वहाँ से ये शौर पैदा हुआ कि अब मैंने फिल्में देख ली, अब मैं देखूँ करूँगा। यानी 12-13 साल की उम्र में मैंने ये फ़िल्म देखी और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है कि मेरा वो सारा जहन उस तरफ चला गया कि फ़िल्म 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 फ़िल्म। फिर मैं फिल्म छुप छुप के भी देखता रहा, दोस्तों के साथ भी देखता रहा। लेकिन हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं कि इंडस्ट्री। अच्छा, उस टाइम तो मैं जिस तरह आपने बात बताई कि आपने फिल्में देखना शुरू की, और जहाँ तक मुझे भी याद पड़ता है, बहुत हम छोटे होते थे तो फिल्म जब देखते थे उसमें आखिर पे कोई ना कोई सबक या कोई चीज़ होती थी। अच्छा, हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि कब आपको लगा कि कौन सा ऐसा दौर था जब आप समझते हैं कि इंडस्ट्री का ज़वाल शुरू हो गया, वो कैसा कोई टर्निंग पॉइंट आप समझते हैं? देखिए जी, फिल्म लगती थी उर्दू भी, फिल्म लगती थी पंजाबी भी। तो पंजाबी फिल्म ब्लैक एंड वाइट भी होती थी और बहुत बाद में जाके कलर हुई हैं, और उर्दू भी ऐसे ही चलती आ रही थी। जैसे कि नूरजहाँ का दौर था, उसके बाद सबिया खानम का दौर था, तो वो उर्दू भी और वो पंजाबी भी देखी जाती थी। वो सबक-आमोज़ फिल्में होती थी, ठीक है, यानी कि ए बी और सी, यानी ए बी सी से मुराद है हीरो, हीरोइन और विलन, ठीक। और ऐसे ही पंजाबी में था, ऐसे ही उर्दू में, लेकिन सबक अलग 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 टॉपिक हुआ करते थे कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ठीक है। तो चलता रहा। लेकिन उर्दू पिक्चर, ख़ुसूसन उर्दू पिक्चर मोहम्मद अली साहब के दौर की, वहीद मुराद साहब के दौर की, शाहिद साहब, गुलाम मोहिउद्दीन, मतलब ये हमारे लेजेंड जो हमारे एक्टर थे, बड़े बड़े नाम थे उर्दू पिक्चर में भी और पंजाबी में भी। फैमिलीज़ जाया करती थी। हमने देखा कि मतलब मैं बच्चा था, जाया करता था, औरतें नकाब पोश औरतें अकेली भी आती थी, मर्दों के साथ भी आती थी, बच्चे भी उनके साथ होते थे। और फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत लगी, गुलाम मोहिउद्दीन और बाबर रशीद की पहली फिल्म, दोनों की पहली फिल्म, और दोनों की पहली फिल्म ही सुपर हिट हो गई और बड़ा रश उसने लिया जनाब। उसके बाद आईना आ गई, फिर वो बड़ा रश उसने भी लिया। इस तरह की बेशुमार मासूम फिल्म आई, उसने बड़ा रश लिया। फिर रानी बेगम की फिल्में आना शुरू हो गई, इसरैया भोपाली, इस नाम की बहुत सी और फिल्में रानी बेगम के, मुझे नाम उनकी फिल्मों के याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बेतहा फिल्म उनकी आई और देखी गई और फैमिलीज ने देखी टोटल। साथ साथ पंजाबी चल रही है। पंजाबी फिल्मों में सुधीर साहब, जिनको लाला सुधीर जंगजू हीरो कहते थे, उनकी फिल्में भी चल रही हैं साथ साथ। अकमल का दौर गुजरा, मदर शाह का दौर गुजरा, उसके बाद जनाब राइस साहब का दौर जब शुरू हुआ, बाबल सदके तेरे, बाबल फिल्म और चढ़दा सूरज, मतलब इस तरह की फिल्में आना शुरू हुई। उसमें राइस साहब का शॉर्ट रोल हुआ करता था, मेन पे कभी लाला सुधीर साहब थे, कभी मेन पे कोई और, तो शॉर्ट रोल। और जब ये एक ऐसा कोई मामला हुआ स्टूडियो में कि फिल्म बशीरा फिल्म बन रही थी, तो सावंत साहब जो कि सियालकोट के बहुत बड़े एक नामवर आर्टिस्ट हुए हैं, तो वो बशीरा का टाइटल थे, वो रोल कर रहे थे बशीरा को सावंत साहब की अनबन हो गई। असलम डार उसके थे डायरेक्टर, उनके साथ ना वो कोई अनबन कहीं पे हो गई, तो उन्होंने छोड़ दिया या सावंत साहब ने छोड़ दिया, कुछ इस तरह से हुआ। तो उसके बाद राइस साहब, सुल्तान राइस साहब, बहुत मेहनती बंदा था वो, बहुत ही मेहनती, यानी इतना मेहनती कि उसका नाम एक डाला गया था स्टूडियो में, आम रूटीन में वो कहते थे बोट बाई। अच्छा, बोट बाई का मतलब है कि बोर्ड नहीं होते जो, उनको धोना है, फिर साफ करना है, धूप में सुखाना है, फिर वो पेंटर को देना है, फिर उसने नई फिल्म लिखनी है इसके ऊपर। यानी कि ये काम बोट बॉय, हाँ, ये राइस साहब के पास थी। यानी कि आम रूटीन में उसको बोट बाई कहते थे, बोट बाई कितने गया जी, और बोट बाई ने बुला के ले आओ, ठीक है। तो वो डार साहब को वो अक्सर दिखाया करता था अपनी एक्टिंग एमी, कि शायद डार साहब किसी सीन में, और डार साहब उसका चेज़ा, हम उसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं चेज़ा, और तो हाँ भला हाँ बा ठीक है चल चाय पी चल निकल। तो इस तरह का वो दौर था। तो जब अनबन हुई सावंत साहब के साथ, तो डार साहब ने कहा बोट भाई ने फड़ के ले आओ। आगे जी पता नहीं मेरे को कोई गलती हो गई है जी जनाब, और ड्रेस मास्टर को बुलाया कि इनका कपड़े, जी मैं और चुप कर। तो वो एक अदब व एहतराम वाला दौर था, मतलब कोई भी एक्टर, किसी डायरेक्टर, राइटर और बड़े बड़े जो लोग थे जो पसे पर्दा काम कर रहे होते हैं, तकनीककार, उनकी इज्जत किया करते थे बहुत ज़्यादा। तो वो खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, खामोश हो गए। ठीक है जी, उसने वो कर लिया वो सारा, उन्होंने समझा शायद चीज़ा चल रहा है, लेकिन पूछ लिया कि डार साहब मेरा चीज़ा तो नहीं, तो डार साहब ने थप्पड़ मारा, मेरा तेरा मजाक है, आंखों में आंसू आ गए। तो डार साहब फिर मैनू इजाज़त दे दो, मैं तेरा दाता साहब हुआ मैं मन्नत सुखी है, हाँ जा।
तो डार साहब से ही 50 पैसे भी लिए हैं। वो दौर था, वो कहते हैं 25 पैसे 50 पैसे, वो क्या है वो दे नीचवानिया दौर। ये राय साहब की बात हो रही है, सुल्तान राय साहब, सुल्तान राय की बात कर। तो जनाब वो ऐसी फिल्म वो लगी, इस किस्म की वो फिल्म लगी है बशीरा कि उसने तमाम सैनमे खाली कर दिए। अच्छा, सैनमे मतलब जितने भी सैनमे चल रहे थे, किसी में उर्दू है, किसी में पंजाबी में, किसी में कोई यूसुफ खान साहब की फ़िल्म है, किसी में अकमल साहब की है, किसी में मोहम्मद अली साहब की है, किसी में वहीद इमरान साहब की, मतलब हर सैनमे में लोग गए हैं। लेकिन अगर वहाँ पे 800 सीट लगी हुई है तो 200 लोग बैठे हुए हैं, और बशीरा पे 1000 बंदा 200 बंदा खड़ा हुआ है। अच्छा, सीट नहीं है उनके पास। यानी बशीरा इतनी हिट हो गई फिल्म, वो इतनी सुपर हिट फिल्म हुई, इतनी सुपर हिट फिल्म हुई बशीरा के सुल्तान राय साहब का तो अरूज ऐसे चला गया ना उसी फिल्म से, उसी टाइटल्स को लेके राय साहब तो जनाब ऊपर परवान कर गए। लेकिन हुआ क्या, इंडस्ट्री बैठ गई, इंडस्ट्री वो वाली बैठ गई कि जो फैमिलीज जाया करती थी। अब राय साहब गंडासा कल्चर शुरू हो गया। वो नहीं, छुरी वहाँ से छुरी शुरू हुई। पहले उन्होंने वो छुरी से ही उन्होंने वाइंड अप उसका इस तरह का दिखाया है कि राय साहब ने कोई 12-14 लोगों को मार दिया है कि वो बहन की डोली है उनकी, और उन बहन की शादी पे आए हैं, और डकेट हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। तो पता चला है बहन की शादी है, वो होता है ना पंजाबी में कि डोली को कंधा दें, तो कंधा देने के लिए आ गए हैं। वहाँ पे उन्होंने रेस्ट भी होना है और बंदे भी मारने हैं। वो वाइंड अप था उसका, वो बहुत बड़ा वाइंड अप था। वो उसी को देखते देखते एक अलमिया ये भी है कि उस फिल्म के दौरान, चलती फिल्म के दौरान, पंजाब के तकरीबन हर शहर में क्या हुआ कि एक तो जहालत, एक दूसरा बच्चा लोग सारे, एक थड़ा मैन सारे वो बैठे हुए हैं, राई की छुरी को पसंद कर रहे हैं। और तकरीबन लोगों ने एक दिन फिल्म देख ली है, अगले दिन फिर आ गए और छुरी लगा के आए, और आगे सैनमे में लड़ाई भी ले ली है। ए भी किसी से ओए पैर पीछे कर, ओए ओए तू मेरा तकिया क्यों, ओए वो छुरी काट ली जनाब, छुरी मार दी है। 1-2 कत्ल भी हुए हैं सैनमे में, हमारे सियालकोट के न्यूट्रल सैनमा में कत्ल हुआ। अच्छा, उसी दौरान हुआ कि वो छुरी, वो बच्चा था वो भी, उसको लग गई कहीं दिल पे, मर गया वो, कि मैनू बशीरा का। यानी इतना वो अपने ऊपर तारी कर लिया लोगों ने उस वक्त करैक्टर को, मैं बशीरा मां, मैनू बशीरा मन, यानी कि इस तरह से हुआ। अब राय साहब तो रूज पे चले गए, फिल्म इंडस्ट्री सारी बैठ गई। मोहम्मद अली साहब भी, उनकी फिल्में भी शॉर्ट हो गई, वहीद इमरान साहब की भी शॉर्ट होना शुरू हो गई, शाहिद साहब की भी, गुलाम मोहिउद्दीन, इतने बड़े वो हीरोज़ उनकी नीचे बैठना शुरू हो गई फिल्में। तो होते 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 जनाब वो छुरी, वो सुल्तान राय, गंडासा, कुहाड़ी, फिर इवन देन के उन्होंने वो मंजी का पावा पकड़ लिया, मंजी के पावे के साथ पूरा पिंड गिला लिया, यानी कि वो भी लोगों ने पसंद किया है। फिर एक फिल्म ऐसी है उसमें उन्होंने बेलचा पकड़ा हुआ है, बेलचा पकड़ा हुआ है, और उनके सामने विलन है 8-10 लोग, उनके पास कलेशनकोफ है, वो फायरिंग कर रहे हैं और वो बेलचे के साथ गोलियां रोक रहे हैं वो बेलचे के साथ गोलियां रोक रहे हैं और रुक भी रही हैं गोलियां, और उनके पास गोलियां खत्म हो गई हैं और उन्होंने बेलचा सीधा कर लिया, सीधे हो जाओ। और लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं सैलमे में ओ जियो शेरा वो जनाब वो ऐसे। अब राय साहब का दौर इस तरह से गुजरा है। और इवन देन कि मैं हैरान हूँ, नन्ना साहब माशाल्लाह बहुत 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 ही अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, कि नन्ना साहब को एक फिल्म में जनाब, वो फिल्म का नाम ही याद आ रहा है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि वो 2 बुज़ुर्ग हैं कोई, उनको जंगले में बंद करके रखा हुआ है, और नन्ना साहब जनाब उनका एक और साथी है साथ, वो गए छुड़ाने के लिए कि वो जो 2 बुज़ुर्ग आदमी हैं वो जंगले के अंदर है, वो जंगला उठा के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो नहीं निकल रहे हैं। ये गए हैं, ये कॉमेडियन है, ये अपनी कॉमेडी के ज़रिए इन्होंने जंगला उठा लिया, वो बाहर निकल गए इस तरह की फिल्में यानी कि हम लोगों ने कबूल की हैं, देखी हैं, माना भी है, पैसे भी दिए हैं, टैक्स भी दिया है, ठीक है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो पहला दिन था ज़वाल पजीर होने का, जिस दिन बशीरा हिट हुई। बशीरा हिट हो गई, सुल्तान राय साहब हिट हो गए, लेकिन इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, और आज तक वो ज़वाल चल रहा है। अगर आज आप फिल्में देख लें जो कभी कभार साल में या 2 साल में एक आध कोई बना रहा है या कोई बन रही है, वो आ गए हैं सारे, किस तरफ आ गए हैं, वो मॉडलिंग की तरफ आ गए हैं, यानी ग्लैमर की तरफ आ गए हैं, वो और तरफ चले गए हैं। अगर वो बना भी रहे हैं तो वो टेलीविज़न यानी कि जियो या कोई और वो पिक्चर बनाता है, वो उसको पिक्चराइज करता है और उसका बजट करके वो करता है। लेकिन वो जो पहले वाला काम था ना,
पहले वाला क्या बात है, मतलब अगर हम फीमेल की तरफ चले जाते हैं, शमीम आरा बहुत अच्छी एक्टर थी, नैयर सुल्ताना, सफिया खानम, फिर उसके बाद नीलो बेगम, रानी बेगम, ठीक है, उस दौर की जो एक्ट्रेस थी ये उर्दू पिक्चर में काम करने वाली। फिर उसके बाद पंजाबी में मुमताज़ बेगम, फिर आसिया आ गई, बड़ा दौर देखा आसिया ने, अंजुमन आ गई, पंजाबी फिल्मों में आ गई, लेकिन पहले उर्दू में बड़ा अच्छा उन्होंने मोहम्मद अली के साथ पहली फ़िल्म की, ठीक है। तो बात यह है कि इंडस्ट्री जो हमारी है ना, ये तबाह हो नहीं सकती थी अगर ये पंजाबी फ़िल्मों का रुझान ना बढ़ जाता। तो